गुड इवनिंग, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज शाम के इस मोबाइल न्यूमरोलॉजी वर्कशॉप के अंदर। दोस्तों, आज के इस वर्कशॉप में हम बातें करने वाले हैं कि ये न्यूमरोलॉजी चीज क्या है, इसका इस्तेमाल हम अपने जिंदगी में कैसे करते हैं, और उसमें भी एक खास वर्ग के बारे में जो कि है मोबाइल न्यूमरोलॉजी। ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या चीज है, इसके हमारी जिंदगी पर क्या असर होता है, आखिर इसको जानने की जरूरत क्या है और इसको हम अपनी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारी बातें हम लोग करेंगे। ठीक है। इससे पहले कि हम लोग अभी जब शुरू किए थे तो तीन लोगों से मेरी बातें हुई और तीनों से मैंने स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा। जस्ट मैंने एक से उनका डेट ऑफ बर्थ पूछा, दूसरे से उनका मोबाइल नंबर पूछा और तीसरे से डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर दोनों पूछा। और मैंने तीनों के बारे में कुछ कुछ बातें बताई और तीनों ने ये कहा कि सर बिल्कुल सही बताया आपने, 100% चीजें सही हुई। उनका सवाल यही था कि सर ये कैसे संभव है, आप अनजान मैं अनजान, आपने मेरे बारे में इतनी सारी बातें कैसे बताई, क्या ये कोई जादू था? इट लुक्स लाइक ए मैजिक। तो मैं यही आज के इस सेशन में साबित साबित करना चाह रहा हूं कि ये कोई मैजिक नहीं है, ये तो एक विज्ञान है। मैं कहूंगा विज्ञान और कला का वो संगम है जिसमें इन दोनों चीजों को मतलब माइन्यूट तरीके से, बड़े प्यार से, एक अच्छे तरीके से संजो करके एक नया विज्ञान निकलता है, एक नई कला निकलती है जिसको हम कहते हैं न्यूमरोलॉजी। ये होता क्या है? न्यूमरोलॉजी को हिंदी में कहा जाता है अंक शास्त्र। ठीक है। इसमें अंकों के अंदर की एनर्जी के बारे में जाना जाता है कि अंक क्या होते हैं और अंकों की एनर्जी का हमारी जिंदगी पर कैसा असर होता है। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे अंकों की एनर्जी, ये क्या है? मैंने ग्लूकॉन डी की एनर्जी सुनी थी, अंकों की एनर्जी कहाँ से आ गई? तो दोस्तों, हर वो चीज जो इस सृष्टि में है, हर चीज की एनर्जी होती है। आप है, आपके अंदर एनर्जी है। तो आप कहेंगे मैं तो सजीव हूं तो मेरे अंदर एनर्जी है। निर्जीव के अंदर एनर्जी कैसी होती है? अगर निर्जीव के अंदर एनर्जी नहीं होती तो लकड़ी के जलाने से आग नहीं बनती। ठीक है। यानी कि जस्ट एक फॉर्म होता है, अलग अलग फॉर्म में अलग अलग फॉर्म की एनर्जी चेंज होते हैं। इवन आप जो मैं अभी अभी आपसे जो बातें कर रहा हूं ना, ये भी तो एनर्जी है। मैं बोल रहा हूँ, साउंड एनर्जी मेरे माइक के माध्यम से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है और पूरे क्या क्या प्रोसेस हो रहा है, फाइनली जा रहा है। यानी कि इंटायर यूनिवर्स इज एनर्जी। एंड ऑल्सो दैट्स ऑल्सो ट्रू विथ नंबर्स एज वेल। यानी कि अंकों की भी अपनी एक एनर्जी होती है। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे लोगों को पता चला, थोड़ी सी एक हल्के से ब्रीफ के बारे में मैं जिक्र कर देता हूँ कि शुरुआत इसकी जमाने पहले से है। कुछ लोग कहते हैं 500 साल पहले, कुछ लोग कहते हैं 1000 साल पहले, कुछ लोग कहते हैं 5000 साल पहले, 10,000 साल पहले। मैं कहता हूं क्या फर्क पड़ता है कि कितने हजार साल है या कितने 100 साल पहले का है। बस ये एक एंशियंट साइंस है। और मैं तो कहता हूं कि जब से मानव सभ्यता की शुरुआत हुई और जब से इंसान ने अंकों को समझने की शुरुआत की, तब से ये अंकों की एनर्जी की उनको जानकारी थी, इल्म था इस बात का कि कुछ तो होता है। कैसे? जैसे कि जब इंसान गुफाओं में रहने की शुरुआत किया और अंकों को समझने की शुरुआत किया, जब इंसानों की संतति बढ़ने लगी, संतति इन द सेंस उनके बच्चे जब पैदा होने लगे, तो धीरे धीरे उन्होंने एक चीज नोटिस किया कि बाकी सब जीव जंतु जो है एक जैसे ही सबको ही नजर आते हैं, एक जैसे आवाज बोली सब कुछ होती है। चूंकि इंसानों को वो करीब से देख रहे थे, समझ रहे थे, तो उनको एक बात समझ में आई कि एक ही माता पिता से जन्मे दो बच्चे, उनका स्वभाव अलग अलग हो सकता है। वही दो बिल्कुल ही अनजान बच्चे और उनका स्वभाव बड़ा एक जैसा हो सकता है। ऐसा संभव है? हमारे दो बच्चे बिल्कुल दो अलग अलग स्वभाव के हो सकते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों? आइडियली हमने देखा है कि एक सेब का पौधा है, उसके सारे पौधे, बस सेब के पौधे एक ही जैसा होगा। गेहूं आपने डाला तो सारे गेहूं एक जैसे हो रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। बट यहाँ पर ऐसी क्या चीज है जो आपको अलग कर रही है? तो इंसान, खुराफाती दिमाग, क्यूरियोसिटी जागी उसके दिमाग में कि कुछ तो बात है। आखिर क्या चीज वो है जो आपको, एक इंसान के बच्चे को दूसरे इंसान के बच्चे से अलग कर रहा है या खुद ही के ही दो बच्चों से अलग कर रहा है? अब ये समझने के लिए वो कॉमन फैक्टर ढूंढने की शुरुआत की उसने। उसने देखा कि हम एक इंसान के बारे में क्या कुछ जान सकते हैं। तो जो भी उस समय टेंटेटिव फिगर्स उसके पास थे, उन सारे चीजों को उसने इकट्ठे करने की शुरुआत की। आपको याद है मैंने अभी शुरुआत में एक बात कही थी कि विज्ञान है। विज्ञान का मतलब क्या होता है? विशेष ज्ञान। मतलब किसी खास चीज को एनालाइज करते हुए जो आप चीजों को निकालते हैं तो उसको हम कहते हैं विशेष ज्ञान। यहाँ पर स्पेशली न्यूमरोलॉजी को कहा जाता है डेटा एनालिसिस। यहाँ पर डेटा को कलेक्ट करके उसको एनालाइज करके उससे कुछ बातें निकाली जाती हैं। तो उस समय उनके पास क्या क्या आंकड़े मौजूद थे, आज के जमाने में एक्सेल शीट कह लीजिए, उस समय तो ऑब्वियसली ये सब चीजें नहीं होंगी। लेकिन उन्होंने कुछ आंकड़े जुटाए, जैसे सीरियल नंबर, नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या स्वभाव है। लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पर जितने भी लोग हैं, मैं अगर उन्हीं का एक आंकड़ा बनाऊं, सो रोहित जी नंबर 1, मेल, डेट ऑफ बर्थ इतना, शांत, सौम्य, या कुछ भी जो भी उनके एडजेक्टिव्स हो सकते हैं, उस एडजेक्टिव्स के हिसाब से मैंने ऐसे ऐसे शीट बनाने की शुरुआत की। ये वो लोग हैं, सपोज मैं मान के चलता हूँ कि मेरे आसपास के लोग हैं, मैं इनको जानता हूँ, मुझे इनके स्वभाव के बारे में पता है, या एटलीस्ट मैं इनसे पूछ पूछ करके इनके स्वभाव के बारे में फॉर्म भरते जा रहा हूँ। पद्मा जी हैं, फिर सतीश जी हैं, भुलियान जी हैं, विद्युत जी हैं,
कुमार अभिषेक हैं, ऐसे ऐसे करके मैं सबसे बातें करता गया और एक टेबल तैयार होता चला गया। ठीक है। अब उसके बाद से मैंने देखा कि जितने लोगों का लिस्ट तैयार हो, चलो लिशु जी भी हैं, बेचारी नाराज होकर कहीं और देख रही हैं, तो मैंने इनका नाम ले लिया। अच्छा, स्क्रीन से ही गायब हो गई है, चलिए। तो ये जितने भी लोग हैं, इन सबका जब मैंने डेटा कलेक्ट किया, तो यहां पर एक चीज मुझे नजर आई कि इसमें से कुछ लोगों के स्वभाव में समानता नजर आ रही है। जैसे हरीश जी शांत हैं, रोहित जी शांत हैं, हमारे पवन साहब शांत हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल, मैं ये एक छोटा एग्जांपल ले रहा हूँ। इन तीनों में कॉमन चीजें नजर आई, शांत शांत शांत। अब मैंने देखा कि क्या कुछ और चीज है। अच्छा, हालांकि इनमें वैसे कोई सिमिलैरिटी नहीं है, अलग अलग जगह के रहने वाले लोग एक दूसरे को नहीं जानते हैं, कुछ भी नहीं है। क्या कुछ और सिमिलैरिटी है? तो देखा गया कि जी हाँ, इनका जो डेट ऑफ बर्थ है, उनके डेट ऑफ बर्थ के अंकों में भी कुछ ना कुछ समानता नजर आ रही है। ठीक है। तो यहां से ऐसा गेस किया गया कि लगता है ना कि इस तारीख के लोग, इस तारीख के जन्मे लोग शायद ऐसा होते हैं। लेकिन सिर्फ 20-25-100 लोगों के कहने से तो नहीं हो जाएगा। अगर आपको कोई किसी कंक्लूजन पे पहुंचना है, कुछ इंटरफ्रेंस पे पहुंचना है कि हाँ इसका ये मतलब होता है, तो आपको बहुत सारे आंकड़े जुटाने पड़ेंगे, है ना। स्टैटिस्टिक्स का नाम आप सब कोई जानते होंगे, सांख्यिकी, जिसमें बहुत सारे आंकड़े जुटाए जाते हैं और उन आंकड़ों से बहुत सारा मतलब निकाला जाता है। जैसे जो जनगणना होती है, उसमें बहुत सारे आंकड़े जुटा करके बहुत सारी बातें निकाली जाती हैं। या अभी हाल फिलहाल में 5 साल पहले जो कोरोना आया था, जिसके लिए हम तैयार नहीं थे, उसका वैक्सीन कैसे बना? ऐसे ही रिसर्च के थ्रू बहुत सारे आंकड़े जुटाए गए, और बहुत सारे जो वैक्सीन बने थे लोगों के ऊपर, बहुत सारे जीवों जीवों के ऊपर उसका एक्सपेरिमेंट किया गया, और जो सबसे ज्यादा सटीक नजर आया उसको फिर फाइनल किया गया। ठीक है। तो आंकड़ों का खेल होता है। तो उस समय हुआ क्या कि जब कुछ लोगों के आंकड़े निकाले गए और लोगों में समानता नजर आई, तो फिर पीढ़ी दर पीढ़ी ये बात आगे चलती चली गई। ठीक है, मैंने 1,000 लोगों के ऊपर रिसर्च किया, अब मैंने अपने बेटे को सुपुर्द कर दिया कि तुम आगे के कुछ लोगों का करना। ऐसे करते करते कुछ सालों के अंदर में एक अच्छा खासा डेटा कलेक्ट हो गया। और जैसे जैसे पीछे की पीढ़ी आते गई, उनके पास और क्लियर डाटा मिलना शुरू हुआ कि अच्छा, अंकों का ये मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है। तो फाइनली लोग इस कंक्लूजन पे पहुंचे, ये जो भी अंक होते हैं ना, हम लोग, यानी कि हम लोग जितने लोग भी हैं, जो ह्यूमन सिविलाइजेशन के जो इंसान हैं, कैलेंडर के हिसाब से जो भी डेट ऑफ बर्थ उस समय बताया गया था, उसके हिसाब से लोगों को ओवरऑल 9 कैटेगरीज में बांटा गया। और ये 9 कैटेगरीज कौन थे? 1 से लेकर के 9 तक। यानी अंक तो हम लोग जानते हैं कि 100, 200, 1000, लाख, करोड़ कुछ भी होता है। बट हकीकत यह है कि न्यूमरोलॉजी में अंक को सिर्फ 1 से लेकर के 9 तक, बस यही 9 अंकों के साथ जाना जाता है। न्यूमरोलॉजी में जीरो को भी कंसीडर नहीं किया जाता है। न्यूमरोलॉजी में जीरो की अपनी कोई अहमियत नहीं होती है। तो न्यूमरोलॉजी में अंक कितने होते हैं? बस 1 से लेकर के 9 तक। यानी कि चाहे मैं हूं, चाहे सतीश साहब हों, चाहे रोटी बनाती हुई शिखा जी हों। आयरन कर रही हैं, रोटी बना रही हैं। अच्छा, चलिए जो भी है। बट आई रियली लाइक इट, बिकॉज आप काम भी कर रही हैं और साथ में आप इसको, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे भी अटेंड कर रही हैं। ग्रेट, वेरी नाइस। कल के सेशन में आप बिल्कुल, कहाँ ऑफिस में है, कहाँ हैं आप? एनीवेज, खैर बाद में, लास्ट में, आप सेशन के लास्ट में मुझे मौका दीजिएगा, लास्ट में हम लोग बात करेंगे। तो कहने का मतलब ये कि जब इतने सारे लोगों का हमने आंकड़े जुटाए, और आंकड़ों को जुटाने के बाद से इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि जितने भी लोग हमारे होते हैं, वो सब 1 से लेकर के 9 अंक, इन्हीं अंकों के बीच में से कोई ना कोई होते हैं। ठीक है। अब इससे क्या, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सिर्फ 1 और 9 अंकों के बारे में जान, 1 से 9 अंकों के बारे में जान जाएंगे, तो आप पूरी ह्यूमैनिटी के बारे में जान जाएंगे। इजंट इट? अब अभी भी जो मैंने मैजिक किया, अब मैं उस मैजिक का राज खोलता हूं आपके सामने। आप सबने बताया कि मैं किसी को नहीं जानता हूं, है ना। बात सही है, मैं किसी को नहीं जानता हूं। लेकिन मैं क्या जानता हूं? मैं बस 1 से लेकर के 9 अंकों के बारे में जानता हूं। जैसे ही आपने अपने डेट ऑफ बर्थ के बारे में बताया, मैं क्या जान गया? कि आप किस अंक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। और मैंने किसके बारे में बातें बताई? आपके बारे में नहीं बताई। मैंने तो बस उस अंक के बारे में बातें बताई। और आपने क्या कहा? कि सर ये तो 100% सही है, ये तो चमत्कार लग रहा है, ये तो मैजिक लग रहा है। क्यों रोहित साहब, है ना। तो अब मैंने इसका राज भी खोल दिया आपके सामने कि ये कोई मैजिक नहीं था। बेसिकली मैं ये समझ गया आपके डेट ऑफ बर्थ से कि आप किस अंक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उसी अंक के बारे में मैंने बातें बताई, और वो आपके ऊपर 100% सटीक हुआ। अगेन, वर्षा जी एंड एवरीवन, क्या ये साबित करता है कि अंकों की एनर्जी होती है? और यही अंकों की एनर्जी की स्टडी जिस विज्ञान में की जाती है, उसको कहा जाता है अंकशास्त्र या न्यूमरोलॉजी। क्लियर है? अब जैसे जैसे हमारी जिंदगी में अंक आते गए, इसका रिसर्च और बढ़ता गया, लोग इसके बारे में जानते गए, समझते गए। और ये बहुत पुरानी परिपाटी है, बहुत समय से चलते आ रही है। ठीक है। लेकिन अब मैं आपसे बात करूंगा इसके कुछ लिमिटेशंस के बारे में। हमारी जिंदगी में सबसे पहले अंक कहाँ से आते हैं? चैट में जरा लिख के बताइए फटाफट। चैट में आप सबको एक्टिव रहना है प्लीज।
जो जो मैं सवाल पूछूं उसका जवाब जरूर देते रहिएगा कि हमारी जिंदगी में अंक सबसे पहले कहाँ से आते हैं। शाबाश, यस निहारिका जी सही जवाब। बर्थ से, वेरी गुड, यस। बर्थ डेट, यस, दैट इज द फर्स्ट डिजिट और फर्स्ट नंबर व्हाट वी गेट। बिल्कुल सही कहा आपने। यानी कि हम जिस दिन पैदा हुए होते हैं उस दिन से हमारी हमारी जिंदगी में बहुत सारी बातें बताती हैं। ठीक है, कि हम कौन हैं, क्या हैं, कैसे हैं। ठीक, चलिए। आइए शिखा जी, आपसे मैं बात कर ही लेता हूँ, क्या आप बात करने कंडीशन में हैं? अनम्यूट कीजिए। यस। ठीक है। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है शिखा जी, जल्दी से? 3/10/91। ओरिजिनल है? यस। ये पूछना जरूरी होता है जो कि कितनी बार लोग ओरिजिनल नहीं बताते हैं। ओके, गिव मी अ सेकंड प्लीज। राइट, ठीक है। ओ सॉरी। ठीक। सो शिखा जी, चलिए थोड़ा सा, आप चूंकि आपका मैंने नाम ले लिया, थोड़ी सी बातें आपके बारे में बता देता हूँ, फिर जो मेन मुद्दे पे हम लोग आएंगे। आपका भी वही है कि आपको चीजें सीखने में बहुत इंटरेस्ट है, नई नई चीजें जो भी सीखने को मिल जाए, वो चाहे कुकिंग हो जाए, चाहे वो फ्रेंच आ जाए, चाहे वो न्यूमरोलॉजी है, मतलब कुछ भी प्लेटर में जो आ जाए, अरे चलो सीखने को मिल रहा है सीख लेते हैं। मतलब वो है ना, रणछोड़ दास छांछड़, नाम सुना है आपने? कौन है रणछोड़ दास छांछड़? हाँ, यस। ज्ञान बंट रहा है जी, चलो बस बैठ करके ज्ञान ले लो। तो ज्ञान लेने में बहुत आगे हैं, उतना ही नहीं, ज्ञान देने में भी आगे हैं। कोई गलत कर रहा हो तो उसको टोक देंगी आप, उसको वहीं टोक, यार ऐसे नहीं, ऐसे किया जाता है, ये ऐसे करो, वैसे करो। तो सीखना और सिखाना दोनों आपकी हॉबी है, आप दोनों करती हैं, बहुत अच्छे से करती हैं। बट अगेन, थोड़ा सा जैसे पहले जो मैं वर्षा जी के बारे में जो बातें बता रहा था, वो कुछ हद तक आप पर भी लागू होती हैं। लाइफ में बहुत सारे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार और ट्विस्ट बहुत सारे होते होंगे। ठीक है, अच्छी बातें घूमते घूमते कब पता नहीं अचानक से एक फिल्मी वाला ट्विस्ट आ जाता है लाइफ में, और कहानी कहीं और की तरफ मोड़ ले लेती है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे, मतलब रोलर कोस्टर आपने देखे हैं अपने लाइफ में। चीजें अच्छी होते होते यू टर्न ले लेना, सब कुछ होना, बट फिर भी मैं कहूंगा सो ठीक ठाक ही है, बहुत ज्यादा उतना टेंशन वाली बात नहीं है। बाय गॉड्स ग्रेस थिंग्स आर गोइंग वेल। ठीक है। एनीवेज, खैर मेरा मकसद कुछ और था आपसे बात करने का। फिलहाल इतना बता दीजिए, जो बातें बताई मैच कर रही हैं आपसे? यस। चलिए, ग्रेट। लेकिन शिखा जी, अब एक बात तो क्लियर हो गई कि जो भी बातें मैंने आपके बारे में बताई, ये सब कुछ आपके डेट ऑफ बर्थ पर ही आधारित है, बिकॉज मैंने आपसे सिर्फ वही पूछा है ना? यस। इससे क्या साबित होता है कि आपका डेट ऑफ बर्थ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? सब कोई ध्यान से यस। सुनिएगा, मैं भले ही नाम शिखा जी का ले रहा हूं, बट ये क्वेश्चन सबके लिए है। मैं सबसे बातें कर रहा हूं, किसी एक को मुझे एड्रेस करना होता है, इसलिए मैं किसी एक को अनम्यूट करता हूं, बट ये सवाल सबसे है। तो शिखा जी, जो भी आपने डेट ऑफ बर्थ बताया, उससे मैंने आपके बारे में कुछ बातें बताई, और आपने कहा कि यस सर, ये सब चीजें मेरे से कोरिलेट हो रही हैं, मैं इसको मान रही हूँ। मतलब हमारे डेट ऑफ बर्थ का हमारे ऊपर बहुत सारा असर होता है, जो आपके केस में हुआ है। बट मेरा जी। अगला सवाल शिखा जी, जिस दिन आप पैदा हुई थी, उस दिन क्या अकेले आप ही पैदा हुई थी या और भी लोग हुए होंगे? नहीं, बहुत सारे लोग हुए हैं। बहुत सारे लोग पैदा हुए होंगे, ऑब्वियसली। अगला सवाल, जितने भी लोग उस दिन पैदा हुए होंगे, अगर हम अभी की थियरी को अप्लाई करें, बिकॉज मैंने आपके बारे में जो बातें बताई वो सब कुछ न्यूमरोलॉजी के आधार पर बताई हैं, यानी कि जो अंक आपके होंगे वही अंक उन सारे लोगों के होंगे। तो आइडियली एंड थियोरेटिकली फिर सबकी किस्मत भी एक जैसी होनी चाहिए। क्या होती है क्या? क्या सबकी नहीं। किस्मत एक जैसी होती है? नहीं होती है। देन देयर कम्स द लिमिटेशन ऑफ दिस साइंस। मैं साथ में इसकी लिमिटेशन को भी बताते चल रहा हूं कि आपका डेट ऑफ बर्थ बहुत खास है आपके लिए, लेकिन इतना खास भी नहीं है कि आपके बारे में सब कुछ बता दे। क्यों? क्योंकि आप किसी और के साथ इसको साझा कर रही है, कॉमन रूम है। कॉमन रूम में वो प्राइवेसी नहीं रह जाती है, बोलते हैं ना कॉमन वॉशरूम, कोई और भी इस्तेमाल करके जा रहा है, तो आपका उस समय के लिए भले ही प्राइवेट हो, बट बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपके लिए उतना वो प्राइवेट नहीं रहता है। एनीवेज अब जरा सब कुछ फिर से चैट में, यानी कि एक चीज तो साबित हो गई कि हमारा डेट ऑफ बर्थ हमारे लिए बहुत खास है, लेकिन इतना भी खास नहीं है कि वो हमारे बारे में सारी बातें बता दे और सबके बारे में सारी बातें बता दे, इसका ये लिमिटेशन है। मेरा अगला सवाल आप सबसे है कि डेट ऑफ बर्थ के अलावा और कौन कौन सी वैसी जगह है जहां हमारे लाइफ में अंक आते हैं, जहां से हमारी लाइफ में अंक आते हैं? सब कोई चैट में लिखिए। शाबाश, अनिकेत जी सही जवाब, लिशु जी सही जवाब, जितने हो सकते हैं सब कुछ लिखिए आप। गीता जी कुंडली, गीत जी कुंडली तो खैर डेट ऑफ बर्थ से ही बनता है ना, इसलिए कुंडली नहीं कहेंगे। नहीं नहीं, स्टडी कोई मतलब नहीं होता, कुंडली स्टडी नहीं। तो वो तो डेट ऑफ बर्थ से आता है गीता जी, गीत जी। मोबाइल नंबर। हाँ, ये देखिए सीधे मुद्दे पर आ गई सही कहा आपने, बट फिलहाल हम लोग मोबाइल नंबर नहीं, मोबाइल नंबर से पहले ही बहुत सारी चीजें आती हैं, मोबाइल नंबर तो है ही, बिकॉज आपका सेशन ही उसी के लिए, हम तो उसका जिक्र करेंगे ही, बट उससे पहले ही बहुत सारी चीज। जी हाँ,
जन्मदिन हो गया, घर का नंबर हो गया, स्कूल में रोल नंबर हो गया, कार नंबर हो गया, एज एज इज अगेन डेट ऑफ बर्थ। ठीक है। तो जितने भी नाम आप समझ लीजिए, विद आई थिंक विद VID, आपको मैं किस नाम से बुलाऊं? YV दोनों है, विद्या वी। बैंक अकाउंट, वॉच, मोबाइल, परफेक्ट, ये सारे आंसर सही हैं। ठीक है, जितने भी आपने आंसर दिए सारे आंसर सही हैं। चलिए गुड। लिशु जी ने अपना मास्क उतार लिया, अब आपका चेहरा नजर आ रहा है। वेरी नाइस। सो ये जितने भी अभी आपने नंबर नाम बताए कि जहां से हमारी लाइफ में नंबर आते हैं, यकीन मानिए इन सारे नंबर्स का हमारी जिंदगी पर असर होता है। तो आप कहेंगे कि अरे भाई ये तो कमाल हो गया। अनिकेत साहब प्लीज गो विद द फ्लो, अभी बातें कुछ और हो रही हैं, मैं यहाँ पे इंडिविजुअल कंसल्टेशन के लिए नहीं आया हूँ। अगर आप वो चाहते हैं तो पेड कंसल्टेशन लीजिए और डिटेल में आपसे बातें करूंगा। अभी जो मैं कर रहा हूँ उसको सुनिए प्लीज। कि जो भी अभी मैंने आपके बारे में बातें बताई हैं, या जो भी अंकों से हम समझ पाए हैं, इससे एक चीज क्लियर हो गया है कि हमारी लाइफ में जहां कहीं से अंक आते हैं, उन अंकों का हमारे ऊपर कुछ ना कुछ असर होता है। लेकिन अगर इस तरीके से हम देखने की शुरुआत करें तब तो हमारी जिंदगी खिचड़ी बन जाएगी। क्योंकि हमारा घर नंबर कुछ और दूसरा नंबर बताएगा, गाड़ी का नंबर कुछ और बताएगा, बैंक नंबर कुछ और बताएगा, तो आखिर हम हैं कौन? फिर तो हम लोग बिल्कुल खिचड़ी बन के रह जाएंगे। तो फिर इसको और रिसर्च किया गया और देखा कि चलो ऐसे में तो फिर ये बात हमारे पते की नहीं है। फिर वैसा कौन सा अंक है जो हमारे लिए सबसे ज्यादा खास है? अब खास है, इस बात को समझने के लिए दो मेन फैक्टर्स को लाया गया। वो अंक जो सबसे ज्यादा यूनिक हो, और वो अंक जिसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता हो। यूनिक भी होने चाहिए और जिसका ज्यादा इस्तेमाल भी होना चाहिए। यूनिक का मतलब कौन बताएगा? अगर किसी को लगता है यूनिक किसे कहते हैं तो चैट में लिख के बताइए। कोई एक खास नंबर जिसे आप यूनिक कह सकते हो, चैट में लिख के बताइए जरा। नहीं लिशु जी, ये नहीं यूनिक। हाँ सतीश जी, वो तो है, बट उससे पहले हाँ, रोहित जी का सही जवाब आया जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। थैंक यू रोहित साहब। यस श्रीनिवास जी, आपका भी सही जवाब है। जो नंबर मेरे सिवा किसी और के पास ना हो। परफेक्ट परफेक्ट, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब कुछ वैसे नंबर्स होते हैं जो बिल्कुल यूनिक होते हैं, जो आपके अलावा किसी और के पास नहीं हो सकते हैं। ठीक है, दैट्स क्वाइट यूनिक। बट मैंने अभी एक दूसरा फैक्टर भी बताया था। यूनिक भी होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल भी होना चाहिए। और एक तीसरा फैक्टर भी है, वो ये कि उस पर आपका कंट्रोल भी होना चाहिए। ठीक। आधार कार्ड बिल्कुल सही, एकदम यूनिक है। जो आधार कार्ड आपका होगा वो आपके अलावा किसी और के पास नहीं हो सकता है। बट सवाल ये उठता है कि इसका इस्तेमाल कितना है? क्या आप हर जगह पे चलते फिरते अपना आधार कार्ड देते चलते हैं, आधार नंबर बोलते चलते हैं, माई नेम इज सो एंड माई माई आधार नंबर इज सो? नहीं ना। उसका बहुत लिमिटेड ऑफिशियल जगहों पे इस्तेमाल होता है। ठीक है। इवन एक चीज का जिक्र आई थिंक किसी ने नहीं किया, वो है आपका नाम। भूलियन, बाहुलियन, आई थिंक आई इट्स बाहुलियन। सो BASULEYAN। कहने को तो ये अल्फाबेट्स हैं, बट इस अल्फाबेट्स को भी अंकों की एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, एंड एवरीथिंग हैज गॉट सर्टेन मीनिंग। सो इससे भी एक अंक निकलते हैं, दैट इज कॉल्ड नेम नंबर। तो हमारे नाम का भी हमारी जिंदगी में बहुत सारा असर होता है। शिखा, इसका भी एक अलग मतलब होता है। रोहित, इसका अपना एक अलग मतलब होता है। सतीश, इसका भी अपना एक अलग नंबर मतलब होता है। लेकिन आप मेरे बातों को ध्यान से सुनिएगा। इतनी सारी चीजों में हमारा नाम हमारे लिए कितना खास है आपने देख लिया ना। अरे भाई, आपके नाम से दुनिया आपको जानती है। शिखा जी जहां कहीं भी रहती हो। शिखा जी आप अनम्यूट हैं? नहीं, आप म्यूट हो चुकी हैं। चलिए एक बार अनम्यूट कीजिए आप। कहाँ रहती हैं आप? बस शहर बता दीजिए, पूरा पता मत बताइएगा, लोग घर तक पहुंच जाएंगे फिर। बस सिर्फ शहर। हाँ। कटघोरा। कहाँ? कटघोरा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, चलिए ठीक है। सो छत्तीसगढ़ के फलाने जगह पे आप रहती हैं और आपके आसपास के लोग आपको जानते होंगे, वहां जाके अगर आपका नाम लिया जाए तो लोग आपको आपके घर तक छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है। लेकिन वही शिखा दंदोतिया, सॉरी दंदोदिया, दंदोदिया, शिखा दंदोदिया, अगर रायपुर में मैं चला जाऊं और रायपुर के स्टेशन पे उतर करके अगर मैं पूछूं कोई शिखा दंदोतिया कौन है, जरा मुझे उनके घर तक छोड़ाओ, तो क्या कोई छोड़ेगा मुझे? नहीं। हो सकता है किसी दूसरे शिखा के घर छोड़ा है। या। क्योंकि शिखा नाम आप अभी फेसबुक पे जाके सर्च कर लीजिए, आपके अलावा और कितने शिखा, इवन दंदोदिया भी मिल जाएगा आपको, शिखा दंदोदिया भी मिल जाएगा सेम नाम से। राइट। जी। राइट। दोस्तों, मैं जो भी बातें कर रहा हूं सबको ध्यान से सुनिएगा, इस सब के पीछे कुछ खास मकसद है। मैं यूं ही बातें नहीं कर रहा हूं, इसके पीछे कुछ खास मकसद बताना चाह रहा हूं। यानी कि जो भी हमारा नाम है जो हमारे लिए बहुत खास है, वो भी खास नहीं रहा। ये कम वक्त भी करना जाने कितनों के साथ शेयर हो रहा है ना। मेरा नाम तो इतना कॉमन नाम है कि हर दूसरे तीसरे लोग आपको मिल जाएंगे उस नाम के लोग। मेरा नाम है राहुल। नाम तो सुना ही होगा।
ठीक है। तो माँ बाप ने शायद रोक रखा हुआ, बड़े कॉमन नेम था, बड़े राहुल, तो बड़े प्यार से उन्होंने राहुल नाम रख दिया, तो बहुत चलते फिरते हर किसी का नाम राहुल होता है। एनीवेज, तो आप भी जानते हैं कि राहुल नाम से कितने लोग इस दुनिया में हैं। कहने का मतलब ये कि आपका नाम आपके लिए बहुत खास है, लेकिन इतना खास नहीं है क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी के साथ आप शेयर करते हैं। आधार कार्ड बहुत यूनिक है, बट उसका इस्तेमाल लिमिटेड है। पैन कार्ड बहुत यूनिक है, बट उसका इस्तेमाल भी लिमिटेड है। और मैंने अभी एक तीसरा पॉइंट भी ऐड किया था कि उस पर आपका कुछ कंट्रोल भी हो। क्या आधार कार्ड पर आपका कोई कंट्रोल है? अगर आपको पसंद ना आए कि भाई मेरा आधार कार्ड का नंबर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं बदल के कोई दूसरा आधार कार्ड नंबर ले लूं, इज दैट पॉसिबल? क्या आप पैन कार्ड को बदल सकते हैं? नहीं। तो आप आधार कार्ड नहीं बदल सकते हैं, पैन कार्ड नहीं बदल सकते हैं, अपने नाम को कुछ हद तक बदल सकते हैं, वो कुछ हद तक आपके हाथ में कंट्रोल में है। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि और कौन सा वैसा नंबर है जो हमारी जिंदगी में है, यूनिक भी है, स्पेशल भी है, और उस पर आपका कंट्रोल भी है, और बहुत ज्यादा इस्तेमाल भी होता है। हाँ, अब बिल्कुल आए मुद्दे की बात पर, लिशु जी यहाँ बाजी मार गई। पहला जवाब और सही जवाब, जी हाँ, ये है हमारा मोबाइल नंबर। अब आप तो कहेंगे सर, न्यूमरोलॉजी तो हजारों साल पुराना साइंस है, मोबाइल तो अभी हमारी आंखों के सामने आया है, हम सब लोग, हमने बचपन में मोबाइल फोन नहीं देखे, हम तो बचपन में मैदान में खेलते हुए बड़े हुए हैं। बचपन में हम लोग को थोड़ी मोबाइल पकड़ाया जाता था कि बच्चा रो रहा है तो चुप हो जाओ मोबाइल लेकर के। ठीक है। मुझे नहीं लगता यहाँ कोई भी बैठा होगा जो बचपन में बैठ करके मोबाइल खेलता होगा, नहीं। मोबाइल हमारी आंखों के सामने आया है। लिशु जी, आप मोबाइल खेलिए? मुझे नहीं लगता है। कम ऑन। मतलब हाँ, हाँ चाटा खा, ये कह रहे कि हम तो भाई बचपन में चाटा, बिल्कुल सही कहा, हमारे टाइम में बस दो ही ऑप्शन होते थे। आई बोलते हैं ना, बच्चा खाना नहीं खाता है तो मम्मी लोग के पास हजारों ऑप्शन, बेटा ये खा ले, ये खा ले, वो खा ले। हमारे पास होता था या तो खाना खा या थप्पड़ खा, दोनों में से कोई एक चीज खा, बिल्कुल सही। तो हम लोग उस जमाने से, एनीवेज, मोबाइल नंबर जो है, ये हम सब के सामने, ये 96 97 उसी दौर के बीच में आया, और फिर 2000 के आसपास में जाकर के थोड़ा कॉमन हुआ और लोगों के बीच में आ गया। उस समय अमीरों की चीज होती थी, जब कर लो दुनिया मुट्ठी में, धीरू भाई अंबानी का जब वो रिलायंस वाला आया था, तब चीजें कॉमन हुई। मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि आज हकीकत क्या है कि यहाँ उपस्थित जितने भी लोग जो आज इस सेशन में हैं, एक चीज जो सबके बीच में कॉमन है और जिसके कारण से आप सब हैं, वो है आपका मोबाइल। आप इस सेशन को भी तो 99% लोग मोबाइल से अटेंड कर रहे होंगे, शायद ही इक्का दुक्का होंगे जो लैपटॉप वगैरह से कर रहे होंगे, अधिकांश लोग मोबाइल से। प्लस आपने जब रजिस्ट्रेशन किया होगा तो उसमें अपना मोबाइल नंबर दिया होगा। आज आप जहां कहीं जाते हैं, आपकी पहचान में दो ही सबसे कॉमन चीज होती है, वो होता है आपका नाम और प्लस आपका मोबाइल नंबर। यही दो चीज बताते हैं आप किसी को, मेरा नाम यिलिशु है, मेरा नाम शिखा है, मेरा नाम पद्मा है, मेरा नाम रोहित है, और ये मेरा मोबाइल नंबर है, तभी दुनिया आपको कांटेक्ट करती है। ठीक है। अब समझिएगा आप सब कोई कि हमारा मोबाइल नंबर कितना यूनिक हमारे लिए है। क्यों यूनिक है? क्योंकि इसका इस्तेमाल, अच्छा हाँ, मैं यूनिक क्यों, पहले मैं इसका जवाब दे देता हूं। आप ही लोग सोच करके बताइए, जो मोबाइल नंबर अभी आपके पास है, अभी, क्या सेम मोबाइल नंबर आपके शहर में किसी और के पास हो सकता है? नो। आपके जिला में, डिस्ट्रिक्ट में किसी के पास हो सकता है? आपके राज्य में हो सकता है? आपके देश में हो सकता है? इनफैक्ट इस दुनिया में भी नहीं हो सकता है। दिस इज सो यूनिक। जब तक आप उस नंबर को सरेंडर नहीं करते हैं, तब तक वो नंबर आपका है, और आपके अलावा इस पूरी दुनिया में वो नंबर किसी और के पास नहीं हो सकता है। और ये वो नंबर है जिसका आप सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, सुबह जगने से लेकर के, या तो मोबाइल में अलार्म बंद करने के बहाने, या टाइम देखने के बहाने, या गुड मॉर्निंग विश करने के बहाने, या फिर रात को सोने से पहले अगेन मोबाइल सेट करने, अलार्म सेट करने के बहाने, या फिर गुड नाइट बाबू सोना जानू जो कुछ भी कहना होता है उसके बहाने, या चाहे जो भी चीजें होती हों, आप मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करते हैं सुबह से लेकर के रात तक, पूरे दिन में न जाने कितनी बार। यानी कि बार 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 आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे एक बात तो साबित हो गई कि हमारी जिंदगी में मोबाइल नंबर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक और तीसरा पॉइंट कि इस पर आपका कंट्रोल कितना है, बिकॉज डेट ऑफ बर्थ, अब चाहे जो है अच्छा या बुरा, मैंने शिखा जी को अभी अनम्यूट किया था, क्यों? कि भाई क्या है आपका डेट ऑफ बर्थ, आप ऐसी ऐसी हैं। अब इसमें जो चीजें अच्छी हों चाहे बुरी हो, चाहे जो हो, अच्छा हो तो भी वो आपका है, बुरा है तो भी आपका है वो। क्योंकि अगर आप चाहें तो क्या आप अपना डेट ऑफ बर्थ को बदल सकते हैं कोई भी? आंसर इज नो। आप डेट ऑफ बर्थ को बदल नहीं सकते हैं, तो फिर फायदा क्या हुआ? आप जान भी जाएं कि ये चीज है, बट उसको ठीक ना कर पाए तो क्या फायदा? किसी डॉक्टर के पास आप गए और डॉक्टर ने सारी बीमारी बता दी कि तुमको ये परेशानी है, वो परेशानी, वो परेशानी, हाँ डॉक्टर साहब यही है, यही है, यही है, इलाज क्या है? इसका कोई इलाज नहीं। तो क्या डॉक्टर साहब बताते नहीं? जब इलाज ही नहीं है तो बता करके क्यों टेंशन में डाल रहे हैं हमें? कुछ दिन में और जी लेते। अब हमको जीना होगा अगर 10 साल, तो आपके कहने के चक्कर में हम 1 साल में ही मर जाएंगे, चूंकि हमें पता चल गया।
यानी कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम पता चल जाए, उसका सॉल्यूशन ना हो, तो भी तो कोई फायदा नहीं होता है ना। तो यहां पर मैं आपको एक एग्जाम्पल के आधार पर यह बताना चाह रहा हूं कि हमारी जिंदगी में अंक बहुत सारे जगहों से आ रहे हैं, बट अंक वैसे होने चाहिए जो हमारे लिए यूनिक भी हो, जिसका हमारे ऊपर कंट्रोल भी हो, जिस पर हमारा कंट्रोल हो, और जिसका इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा हम कर रहे हो, तभी वो अंक हमारे लिए खास और यूनिक होते हैं। अब समझ में आ गया कि मोबाइल नंबर क्यों जरूरी है, मोबाइल नंबर के न्यूमरोलॉजी का क्या मतलब बनता है। लेकिन अभी एक सवाल यहाँ पे अधूरा रह गया, जो वर्षा जी ने पूछा था। वर्षा जी के सवाल का जवाब आप सबको, उनके माध्यम से मैं आप सबको देना चाहूंगा। उनका सवाल ये था कि ये काम करता भी है कि नहीं, और मैंने कहा था कि ये जेन्युइन सवाल है, सही सवाल है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा कि ये काम कैसे करता है। आते हैं सीधे साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू पे। आप में से कितने लोगों ने रेडियो बजाया है? सबने बजाया होगा। थोड़ा सा और सवाल, पुराना वाला रेडियो जिसमें ऐसे नॉब घुमा करके स्टेशन चेंज किया जाता था, ऐसे आपने नॉब घुमाया और स्टेशन बदल गया। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है रोहित साहब के लिए। अभी आप रोहित साहब से समाचार सुनेंगे, और तब तक पता चला कि कुमार अभिषेक आ गए, और कुमार अभिषेक ने कहा कि चलिए सदाबहार नगमों के साथ पेश करते हैं कुमार सानू और उदित नारायण की आवाज में स्वर्ण सु। कहने का मतलब, वही कमरा, वही रेडियो, वही आपने बस एक नॉब घुमाया, और नॉब घुमाने के साथ ऐसी क्या बात हो गई कि वो चैनल बदल गया, कुछ दूसरा गाना या दूसरा प्रोग्राम आना शुरू हो गया। कोई बताना चाहेगा इसके पीछे का विज्ञान क्या है, इसके पीछे का तर्क क्या है? हाउ एग्जैक्टली दैट हैपेंड, ये कैसे संभव है? हाँ वर्षा जी, यू किल्ड इट, यू नेल्ड इट। चलिए एक और मजेदार मैं एग्जांपल देता हूं, इससे और अच्छे से समझ, बिल्कुल सही, जिनका जो सवाल जवाब आ रहा है सब सही जवाब आ रहा है। चलिए इसको और मजेदार तरीके से समझते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि कहीं आप भीड़ में जा रहे हो, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, कहीं मेले में, कहीं पर, कहीं पब्लिक प्लेस में, और अचानक से किसी पर आपकी निगाह गई, किसी को देखा आपने, और देख करके एक अच्छी फीलिंग आई, यार अच्छा लग रहा है, अच्छा इंसान होगा, उससे बातें करनी चाहिए। आप बातें करें या ना करें डजेंट मैटर, बट एक अच्छी फील आती है कि यार देख के अच्छा लग रहा है। वही एक इंसान को देख करके ऐसा लग रहा है बेकार है, दूर रहो उससे, अच्छा इंसान नहीं लग रहा है, उससे बात मत करना, बच के रहो, कहीं चोर लग रहा है कहीं। ऐसी फीलिंग अचानक, ना ही उसने कुछ कहा, ना ही कोई बात हुई, ऐसी क्या बात थी कि आपको ऐसी वाली अचानक से फील आने आने लगी? ऐसा होता है कभी? अगर होता है तो क्यों होता है, इसके पीछे का विज्ञान क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? बताइए जरा चैट में मुझे। यस पद्मा जी, राइट। और और किसी का, गीता, हाँ सॉरी गीत, यस। और कोई? सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। ये होता है वाइब्रेशन, परफेक्ट जवाब। वाइब्स जिसको बोलते हैं हम लोग, वाइब्स, वाइब्रेशन, पर्सनल वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी इसी को बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी यानी उससे क्या फ्रीक्वेंसी आ रही है, आपकी क्या फ्रीक्वेंसी है, तो वैसे फ्रीक्वेंसी को अगर सेम वाली होगी तो आप उसको उस तरीके से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, और अलग वाली होगी तो आप रिपेल करेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं आप उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं अनजाने में। जो वाइब्स की बात आपने कही, वाइब्स भी वही फ्रीक्वेंसी ही होती है। यानी सब जगहों पे इसको फ्रीक्वेंसी 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 ही बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब हिंदी में होता है बारंबारता, किसी चीज का ऐसे बार 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 रिपीट होना, एक खास वेवलेंथ के ऊपर जो वो फ्रीक्वेंसी मैच होती है। सेम इसी प्रिंसिपल पे काम करता है आपका रेडियो। ठीक है, एक रेडियो के अंदर एक खास फ्रीक्वेंसी पर जब वेवलेंथ के ऊपर जो फ्रीक्वेंसी छोड़ी जाती है, आपके रेडियो का ट्रांजिस्टर उस चीज को कैच करता है और उसे अपनी जिंदगी में लेकर के आता है, उसे उस रेडियो के माध्यम से वो टेलीकास्ट कर रहा होता है। अब आप कहेंगे कि उस फ्रीक्वेंसी का यहां पर क्या मतलब है? अब अब मैं आपको इसको मोबाइल नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। यहां जितने भी लोग हैं, याद कीजिए अपना अपना पहला नंबर कब लिया था, कितने साल पहले, चैट में लिख के बताइए। पहला नंबर आपने कितने साल पहले लिया था, और कैसे लिया था, वो नंबर कैसे, वही नंबर क्यों, वो नंबर कब मिला था, कैसे मिला था? आइए वर्षा जी को मैं अनम्यूट करता हूँ। वर्षा जी, पहला नंबर आपने कब लिया था, और इनफैक्ट अभी का नंबर आपके पास कब से है? जी सर, मैंने 2005 में लिया था मेरा पहला नंबर। पहला नंबर, ठीक है। हाँ। अच्छा अच्छा, और लेकिन नियर अबाउट 2-3 साल के बाद मैंने ये नंबर लिया। 2-3 साल के बाद से अभी ही? जो शुरू है वो। अच्छा ठीक है। हाँ। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने, चूंकि आपका मोबाइल नंबर आपसे नहीं पूछा था, तो मैं आपसे एग्जांपल नहीं लेकर के मैं उनसे बात करता हूं जिनसे मैंने मोबाइल नंबर पूछा था। मैंने किनसे मोबाइल नंबर पूछा था? रोहित जी से मैंने पूछा था, है ना? रोहित जी कहाँ गए? तो रोहित जी आप सामने आ जाइए, हैंड रेज कर लीजिए, मैं आपको देख पाऊँ। रोहित जी हैं यहाँ पे? ओके कोई नहीं। विशाल जी हैं? विशाल जी मैं आपको देख पा रहा हूँ जी, अनम्यूट कीजिएगा।
उंगली हटा लीजिए, उंगली हटा लीजिए। हाँ, हाँ देख लिया मैंने आपको, ठीक है। मैंने आपको दोबारा से अनम्यूट इसलिए किया बिकॉज आपसे मैंने मोबाइल नंबर पूछा था। चलिए आपके पास मैं आता हूँ कि आपसे मैंने जो बातें की, पहले मैंने आपका डेट ऑफ बर्थ देखा, मैंने कहा डेट ऑफ बर्थ तो आपका ठीक लग रहा है, उतनी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने आपका मोबाइल नंबर देखा, आपके बारे में बहुत सारी बातें मैंने बताई और आपने कहा कि सर 100% मैच हो रहा है, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि ये मोबाइल नंबर आप कब से इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी सर इसको एक 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो गए, ठीक है। अब आप जो बातें मैंने बताई, चूंकि मैं तो आपको बिल्कुल नहीं जानता हूं आप कौन है क्या है, मैंने इस मोबाइल के आधार पर ये सारी बातें बताई हैं। अब ये बताइए कि जो भी परेशानी आपकी लाइफ में है, वो इस मोबाइल नंबर के आने के पहले से है या इस मोबाइल नंबर के आने के बाद हुई है। सर ये अब मोबाइल नंबर जब से लिया हूँ तब से तो प्रॉब्लम ही बहुत सारी है। हाँ, अब कुछ कनेक्शन समझ में आ रहा है विशाल साहब। अब मेरा सवाल ध्यान से या सुनिएगा, ये ध्यान से सुनिएगा। 4-5 साल पहले जब आपने ये नंबर लिया था, कैसे लिया था? मतलब कहीं दुकान पे गए, कहीं से मिल गया, या ऑफिस से मिला, या आपको नंबर अच्छा लगा आपने ले लिया? व्हाट वाज द लॉजिक बिहाइंड, कैसे लिया था आपने? एक्चुअली मुझे एक नया नंबर चाहिए था। हम्म। तो पहले वाला नंबर था 9763728805। हम्म। तो मुझे कुछ लगा कि मुझे वीआईपी नंबर मेरा खुद का होना चाहिए, कुछ तो हम्म। ऐसे यूनिक नंबर रहने चाहिए। हम्म। इसलिए मेरे को ऐसा लगा, इसलिए फिर ये नंबर ये लिया यूनिक और है। मेरा वाईफाई नंबर इसी टाइप में लिया अच्छा ठीक है, दोनों का। वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छी जी बात है, ठीक है विशाल जी, ऐसा जनरली यही लॉजिक होता है। या तो हम लोग कुछ ना कुछ उसमें अच्छा लग नजर आता है, हम उसके हिसाब से ले लेते हैं। बट मेरा सवाल ये विशाल जी ये है आपसे कि हाँ यही नंबर क्यों? ये तो कुछ और भी तो हो सकता था ना, राइट? हाँ। कुछ भी हो सकता था आगे में। मुझे थोड़ा बहुत पॉलिटिकल में होने की वजह से ना सर, हम्म। मेरे को लगा इसमें 777 3005 लाख पे लोगों को ध्यान में ज्यादा रहेंगे, इसलिए नहीं मैंने नंबर लिया। विशाल जी, आप कल का सेशन अटेंड कीजिएगा, आपको जानकर आश्चर्य हुआ है, वो एक नेगेटिव नंबर है वो, ठीक है। ठीक है, राइट। खैर एनीवेज, आज के हम यस लोग सर। मुद्दे पे बात करते हैं। आज का मुद्दा ये है कि आपके पास जो ये नंबर आया है, सर ये मेरा एक क्वेश्चन था। सर रुक जाइए, पहले मेरे खत्म करने दीजिए, उसके बाद सवाल पूछिएगा। मैं अभी ये कहना चाह रहा हूँ कि हाँ जो भी नंबर अभी आपके जी पास जी। आया, वो नंबर रैंडमली नहीं आया है। क्योंकि मैं तो आपको नहीं जानता हूं, मैंने सिर्फ नंबर देखा और नंबर के आधार पर सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं। इसका मतलब क्या होता है कि उस मैं आपके बारे में नहीं बता रहा हूं, मैं तो उस जी नंबर के ट्रेड्स के बारे में बता रहा हूं। यानी कि उस नंबर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो सब जी कुछ आपके लाइफ में आ चुके हैं, राइट। आप सबने ध्यान से सुना कि मैंने विशाल जी से पूछा कि जब से आपके या लाइफ में नंबर आया है तब से प्रॉब्लम है पहले से है? इन्होंने कहा कि साहब जब से मैंने नंबर लिया है मेरे लाइफ में ये सारे प्रॉब्लम बढ़ गए हैं। इसका मतलब ये होता है कि उन अंकों की जो फ्रीक्वेंसी होती है, वही फ्रीक्वेंसी वो आपके आपने उसको अट्रैक्ट किया है। और जो चीज आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे वही आपके लाइफ में होगा। तो आपने अनजाने में ही सही उन चीजों को अपनी लाइफ में लाया और कहा कि आ बैल मुझे मार। तो यू हैव इनवाइटेड इट इन योर लाइफ अनप्लैंड वे, एक्सीडेंटली। ऑब्वियसली कोई जानबूझ के ये नहीं करेगा। तो मैं सिर्फ यही साबित करना चाह रहा था कि हर चीज की जो फ्रीक्वेंसी होती है, अंकों की भी फ्रीक्वेंसी होती है। अगर वो अच्छे होंगे तो आपके लाइफ में अच्छा प्रभाव डालेंगे, अगर वो खराब होंगे तो आपके लाइफ में खराब प्रभाव डालेंगे। एंड यू आर, विशाल जी इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दैट, बिकॉज आई हैव जस्ट डिकोडेड इट इन द सेशन इटसेल्फ, राइट। थैंक यू, थैंक यू विशाल साहब। दोस्तों अभी आपने जो देखा कि विशाल जी से मैं जो बातें कर रहा था, मैं इस एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आप सबको ये समझाना चाह रहा था। फ्रीक्वेंसी की बात हमने की ना अभी, तो क्या इससे साबित हो गया कि अंकों की भी फ्रीक्वेंसी होती है और उसकी फ्रीक्वेंसी का असर हमारी जिंदगी पर होता है? सो नाउ दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन वर्षा जी। वर्षा जी अगर आप यहाँ पे हो तो हाँ, मैं आपको अब एक बार अनम्यूट करता हूँ। और आई होप कि अब आपको इसके पीछे का विज्ञान समझ में आया होगा कि आपने पूछा था क्या ये काम सच में करता है, अब लग रहा है कि ये काम कैसे करता है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर। क्रिस्टल क्लियर। बिल्कुल लग ये रहा है। एनर्जी है, बिल्कुल। ये एनर्जी है, और ये हमारे और आपके चाहने से नहीं आया है, आपने इसे अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया है, ठीक है। तो जी। वो बात अलग है कि आपने अनजाने में किया है, यू आर नॉट अवेयर अबाउट इट व्हाट्सएवर इट इज। अब देखिए यहां पर जो हमने किया, मैं आपको म्यूट करता हूं वर्षा जी। यहां पे जो हमने किया, अब डेट ऑफ बर्थ अगर हमें पता चल भी जाए कि हमारा डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसके क्या असर होते हैं, हम चाह करके भी उसमें हम कुछ बदलाव नहीं कर सकते हैं। वी हैव टू लिव विद इट, अच्छा या बुरा। लेकिन अगर हमें अपने मोबाइल नंबर के बारे में ये बात पता चल जाए कि हमारा मोबाइल नंबर कैसा है, किस पेयर का मतलब क्या होता है, किस नंबर का मतलब क्या होता है, और मेरे लिए एज ए पर्सन इंडिविजुअल मेरा नंबर किस नंबर से अलाइंड है, कौन सा नंबर मेरे लिए लकी नंबर है, कौन से नंबर की फ्रीक्वेंसी, यहाँ लकी का मतलब क्या होता है मैं वही बता देता हूँ। किस नंबर की फ्रीक्वेंसी
मेरे डेट ऑफ बर्थ की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करती है, अगर मैं वैसे नंबर को अपनी लाइफ में लेकर के आऊंगा। क्योंकि डेट ऑफ बर्थ पे हमारा कंट्रोल है नहीं, आधार कार्ड पैन कार्ड पे हमारा कंट्रोल है नहीं, मोबाइल नंबर एक ऐसी चीज है कि अगर आप चाहें तो अपनी मर्जी से एक नया नंबर ले सकते हैं कि नहीं? अगर आप चाहें तो एक नया नंबर ले सकते हैं ना, बिल्कुल ले सकते हैं। तो ये जो नया नंबर लें वो कौन सा नंबर लें, यहीं पर ये विज्ञान आता है। तो अगर आपने इस मोबाइल न्यूमरोलॉजी को सीख लिया तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर लेना चाहिए, कौन सा नंबर नहीं लेना चाहिए। रोहित साहब, मुझे साफ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं यूट्यूब के वीडियोस देख करके आपने ये नंबर लिया है, जो नया वाला नंबर लिया है। इधर उधर से कुछ आधी अधूरी जानकारी के साथ आपने ये नंबर लिया है। तो आधी अधूरी जानकारी और ज्यादा खतरनाक होती है, बिकॉज आपको पूरी बात पता नहीं रहती है कि ये क्या है, इसका क्या मतलब है। कहने का मतलब ये कि जी हाँ, मोबाइल निम्र अब मैं फाइनली इसको समराइज कर रहा हूँ कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या है। सो मोबाइल न्यूमरोलॉजी वो विज्ञान है और कला का वो संगम है जिसमें हम मोबाइल नंबर के अंकों की एनर्जी के बारे में जानते हैं, इसको समझते हैं, और इसका इस्तेमाल हम अपनी जिंदगी में, अपनी जो जिंदगी की गाड़ी जो पटरी से उतर चुकी है उसको वापस पटरी पर लाने के लिए करते हैं साइंटिफिक तरीके से। क्लियर? न्यूमरोलॉजी क्या है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या है, ये काम करता भी है कि नहीं, करता है तो कैसे काम करता है, और इसका इस्तेमाल हम अपनी जिंदगी में किस तरीके से अपनी भलाई के लिए कर सकते हैं, ये सारे सवालों का जवाब बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से आज मैंने आपको दिया है। अगर दिमाग की बत्ती जली हो तो लिख दीजिए बल्ब ऑन, लगाओ कि हाँ बातें समझ में आई हैं। साइंटिफिक तरीके से, कोई जोर जबरदस्ती वाला नहीं, साइंटिफिक तरीके से, सही तरीके से अगर लगा है तो लिख दीजिए बल्ब ऑन। यस। चलिए, मुझे खुशी है कि वर्षा जी के सवाल का जवाब मैं उनको दे पाया, बिकॉज इन्हीं का वो सवाल था। सब कोई चैट के अंदर लिख दीजिए, विशाल जी भी लिख रहे हैं कि यस सर, राइट, ग्रेट। उदय जी का भी जवाब आ रहा है यस। यस नहीं, बल्बॉन लिखिए, बल्बॉन, यस। श्रीनिवासा जी, राइट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच रोहित जी, गीत जी, कुमार अभिषेक साहब। राइट। गणेश जी, आपका नंबर भी खराब है, आपके नंबर में बहुत सारे स्ट्रगल्स हैं, बहुत डिलेज और स्ट्रगल्स, और बहुत मुश्किल से आपकी जिंदगी चलती होगी। पैसे टिकते नहीं होंगे, आने से ज्यादा खर्चा होता होगा गणेश जी आपका, गणेश कुशवाहा। खैर एनीवेज, मैं अभी अब ये ना, ये रैंडमली आपके बारे में प्रेडिक्शन करके यहाँ पर मैं कोई स्टार नहीं बनना चाहता हूँ, और ना ही इससे आपका कोई फायदा होने वाला है। अगर मैं आपके बारे में बता दूं सर मेरा नंबर देखिए, मेरा नंबर देखिए, हाँ मुझे पता था अगला सवाल वही होगा कि सर मेरा बताइए, मेरा बताइए। प्रैक्टिकली विच इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, अगर मैं सबका नंबर देखना शुरू करूं तो पूरी रात खत्म हो जाएगी, और उससे फिर भी आपका फायदा नहीं होगा, बिकॉज मैं सिर्फ इतना बता दूंगा कि हाँ जी इसके नंबर का मतलब क्या है, बट उससे फायदा तो नहीं होगा ना। फायदा कब होगा, जब उसके प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी आपको मिले। ठीक। तो इसी के लिए हमने कल एक बड़ा डिटेल सेशन ऑर्गेनाइज किया है। आज का सेशन सिर्फ घंटे सवा घंटे का होता है, कल का जो सेशन होगा वो होगा करीब 4 घंटे का, और उसमें प्योर लर्निंग होने वाली है, सीखने का मौका मिलेगा। आज जो बातें मैंने बताई उन बातों के पीछे का विज्ञान क्या था, उसका आधार क्या था, किस आधार पर मैंने ये बातें बताई, और यहाँ उपस्थित सारे किसी का नंबर तो मैंने किसी एक का देखूंगा दूसरे का छूटेगा, दूसरे का देखूंगा तीसरे का छूटेगा। तो कल मैं आप सबको तरीका सिखाने वाला हूं कि आप खुद से अपने नंबर को कैसे चेक करके समझ पाएंगे कि आपका नंबर अच्छा है कि नहीं है। उतना ही नहीं, आप ये भी जान पाएंगे कि आपका लकी नंबर कौन सा है। सवाल पूछते हैं सर मेरा लकी नंबर बताइए, मेरा लकी नंबर बताइए, मेरे लिए क्या है, मैं वो भी आपको बताने वाला हूं, और उस तरीके से कि ताकि आप सब कोई, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, वो समझ पाए। उतना ही नहीं, आप ये भी जान पाएंगे कि आपके लिए सुटेबल प्रोफेशन क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं आप गलत प्रोफेशन में फंसे हुए हैं। विशाल जी का सवाल था कि सर क्या मैं पॉलिटिक्स में जा सकता हूं। जी हाँ, कितनी बार ये आपके मन का सवाल रहता है कि भाई मेरा जो नंबर है वो मेरे प्रोफेशन, मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है या मेरी जो कुंडली है वो मेरे डेट ऑफ बर्थ को सपोर्ट, मेरे प्रोफेशन को सपोर्ट करती है कि नहीं। और मैंने वर्षा जी से कहा कि आप सही प्रोफेशन में रही हैं। क्यों कहा? बिकॉज इनका जो नंबर है उनके प्रोफेशन को जस्टिफाई करता है। वही कुछ कुछ लोग वैसे होते हैं जो अपने एंटी, यानी कि अपने अगेंस्ट वाले किसी दूसरे प्रोफेशन में चले गए होते हैं। तो आप चाहे दीवार पर कितना भी धक्का क्यों ना लगा लें, रिजल्ट आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो आप ये भी जान पाएंगे कि आपके लिए लकी प्रोफेशन क्या है, आप ये भी जान पाएंगे कि कौन सा नंबर आपके लिए लकी है, आप ये भी जान पाएंगे कि मोबाइल नंबर को एनालाइज कैसे किया जाता है। रादर कल हम लोग मोबाइल नंबर को ऑपरेशन टेबल पर लिटा करके उसका ऑपरेशन करेंगे। आप सब कोई सीखेंगे कि आखिर इसको कैसे देखा जाता है, बट यस इन ए लिमिटेड इन्वायरमेंट, बिकॉज कल का सेशन जो है एक फ्री सेशन है, और फ्री सेशन में मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, सेम चीज को लोग बाजार में 3 से 4 हजार रुपए में सेल कर रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, लेकिन मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। इसके पीछे का कारण क्या है मैं वो बता देता हूँ। देर आर टू रीजंस बिहाइंड इट। सबसे पहला तो अवेयरनेस, बिकॉज वर्षा जी जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो जानते तो हैं बट वो श्योर नहीं है, कंफ्यूज है कि पता नहीं ये सही भी है कि नहीं, बिकॉज बात सही भी है, बहुत सारे लोग बेवकूफी बनाते हैं इन सब चीजों को लेकर के। तो एक क्लैरिटी, एक अवेयरनेस देना जनमानस के बीच में, बिकॉज मैं खुद एक विज्ञान का स्टूडेंट हूँ, साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, और मैं भी इन सब चीजों को नहीं मानता था जब तक मैं जानता नहीं था।
लेकिन जब मैंने इन चीजों को जाना तब से मैंने मानने की शुरुआत की। तो मैं लोगों के बीच में एक अवेयरनेस फैला रहा हूँ कि आज के जमाने की पीढ़ी जो परेशान है वो कैसे इस मोबाइल न्यूमरोलॉजी का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को बेहतर कर सकती है। ये बताना मुझे लगता है कि मेरा कर्तव्य है और फर्ज है। दूसरा, इस वर्कशॉप का मकसद क्या है, वो ये है कि जो लोग सच में अपने प्रॉब्लम को सोल्व करना चाहते हैं, सिर्फ आपने ये जान लिया कि हाँ जिसका ये मतलब होता है, फाइन, उतना आप जानिए और जाइए। बट जो लोग सच में इस प्रॉब्लम को सोल्व करना चाहते हैं उनके लिए कल मैं दो पेड ऑप्शन देने वाला हूं आपको। एक तो पेड कोर्स होगा जिसको सीख करके आप खुद से अपना मोबाइल नंबर डिजाइन कर सकते हैं, और दूसरा होगा कि आप चाहें तो, अगर आपका इसमें इंटरेस्ट ना हो, आपको सिर्फ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, तो आप मेरे कंसल्टेशन के माध्यम से, जो कि एक पेड कंसल्टेशन होगा, आप अपना नंबर भी डिजाइन करा सकते हैं। ठीक है। ये दो पेड कंसल्टेशन मैं कल ऑफर करने वाला हूं। ये सबके लिए नहीं है, सो नथिंग टू वरी अबाउट इट। ये उन्हीं के लिए है जो सच में अपने लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, जो सच में अपने जिंदगी को लेकर सीरियस हैं और जो उसके लिए पैसे खर्च करने को तैयार हैं। फ्री वाले जो लोग हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आज का सेशन फ्री है, कल का सेशन भी फ्री है। अटेंड कीजिए, सीखिए, जानिए, समझिए। आगे बढ़ना हो तो आगे बढ़िए, नहीं बढ़ना हो तो नहीं बढ़िए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन हाँ, जो लोग सीरियस रहेंगे उनके लिए पेड ऑफर होगा। क्या प्राइस होगा, क्या चीजें मिलेंगी, सब चीज कल के सेशन में। आज सिर्फ मैं आपसे इतना जानना चाहता हूं कि क्या आप एक पेड प्रोग्राम के लिए ओपन हैं? क्या आपकी एनर्जी अपने आप को बेहतर करने के लिए, अपने ऊपर समय और पैसा खर्च करने के लिए आप तैयार हैं? इफ यस देन राइट इन द चैट बॉक्स यस, इफ नो देन राइट इन द चैट बॉक्स नो। जो भी आपके लिए सही हो आप लिख सकते हैं। गीत जी, आप समझेंगे, कल का सेशन अटेंड कीजिए, कल आपको खुद पता चल जाएगा कि आप फार्मेसी में जा सकते हैं कि नहीं। राइट, ठीक है। चलिए, सो जितने लोग भी यस लिख रहे हैं और जो लोग नहीं भी लिख रहे हैं, कल सबका स्वागत है। और कुछ नहीं तो फ्री में कुछ ना कुछ तो सीख के जाएंगे ही, तो सीखने के लिहाज से ही आ जाइए। ठीक है। एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगा, बिकॉज जल कल जब जैसे ही पैसे की बारी आएगा ना, बहुत सारे लोग का फिर वहां पे अनकंफर्टेबल होना शुरू हो जाएंगे। अरे नहीं साहब, पैसे नहीं है, अरे इसके लिए कौन पैसे देता है, अरे नहीं ठीक है, हम तो ऐसे ही ठीक हैं, अपनी लाइफ तो सब कुछ ठीक ही चल रही है। आज तक जो लोग लाइफ में प्रॉब्लम है, कल जैसे ही पैसे की बारी आएगी कुछ लोग ऐसा सोचने लगेंगे। एनीवेज, मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता हूँ, वो आपका चॉइस होगा। बट इतना जरूर कहना चाहूंगा, यहाँ जितने भी लोग हैं ना, करीब करीब 30 साल से तो ऊपर के जरूर होंगे। 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, ऐसे ऐसे लोग होंगे यहाँ पे। आपको ये देखना है कि आपने जिंदगी के इतने साल निकाल दिए। और मैं ये भी जानता हूँ यहाँ पे जो लोग आते हैं ना, हॉस्पिटल में एक बीमार इंसान ही जाता है। हॉस्पिटल में ऐसे लोग घूमने के लिए, घूमने पार्क के जैसा नहीं जाते हैं। यानी कि आपके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जो आपको यहाँ तक खींच लाया है। आपको अब ये कॉल लेना है कि क्या कुछ चंद हजार रुपए बचा करके मैं अपनी जिंदगी को और कुछ समय तक लंबा परेशान करता रहूं, या जिंदगी में मुझे एक मौका मिला है अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए, उसको मैं ठीक कर लूं। ये ऑप्शन आपके हाथ में होगा। बट नो फोर्स एट ऑल, वो टोटली आपके, ऑब्वियसली कोई कैसे फोर्स कर सकता है, फ्री सेशन है। एग्जिट का बटन आपके हाथ में है, जब चाहे तब एग्जिट करके चले जाइए। ठीक है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ कल के सेशन को अटेंड कीजिए। मैं सुपर एक्साइटेड हूं, क्योंकि कल आप जानने वाले, मैं एक बार फिर से रिकैप कर देता हूं। आज जो मैंने बातें बताई उसका आधार क्या है, आप अपने मोबाइल नंबर को एनालाइज खुद से कर पाएंगे। आप उसको ऑपरेट करके देखेंगे, छोटे छोटे पार्ट पुर्जे में तोड़ तोड़ करके अपने मोबाइल नंबर को, कि किस नंबर का क्या मतलब होता है। सैंपल, सारे तो नहीं, बट कुछ सैंपल आपको पता चलेगा, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि क्या अच्छे नंबर होते हैं, क्या खराब नंबर होते हैं, कैसे नंबर को पहचाना जाता है, किस नंबर के लिए कौन सा नंबर लकी होता है, आपके लिए लकी प्रोफेशन कौन सा हो सकता है, और किस तरीके से आप दूसरे इंसान को, ये सवाल बड़ा रहता है खासकर जो कपल वाले लोग होते हैं, शादी नहीं हुई है, अभी रिलेशनशिप में है, ऐसा कुछ कि पार्टनर मेरे को सही मिला है या नहीं मिला है, कैसे किसी इंसान को पहचाना जाए कि वो मेरे लिए सही है कि नहीं, मेरा बॉस सही है कि नहीं, मेरा कलीग सही है कि नहीं। बहुत सारे सवालों का जवाब आपको इस न्यूमरोलॉजी से मिल सकता है, अगर आपने अंकों को सही से समझ लिया। तो उसका एक हिंट कल आपको मिलने वाला है। नो डाउट कि ये फ्री सेशन है, बट फ्री सेशन में आपको पेड सेशन की वैल्यू मिलने वाली है। तो कल के सेशन को बिल्कुल अच्छे से रहिएगा। कल के लिए 4 घंटे देने पड़ेंगे, शाम 7 से लेकर के रात को 11 बजे तक। आई नो इट्स ए लॉन्ग टाइम, इट्स वेरी लॉन्ग टाइम, बट come in the session if and only if you can commit 4 hours. If no, then no need to come. So क्या आप 4 घंटे कमिट करने को तैयार हैं? Then write 4 hours in the chat box. शाम को 7 से लेकर के रात को 11 बजे तक का 4 घंटे का समय आपको देना पड़ेगा, अगर आप सच में सीखना चाहते हैं। थैंक यू विशाल साहब, कुमार अभिषेक जी, कपिश जी, श्रीनिवास जी, शिखा जी, गणेश जी, उदय साहब, वर्षा जी। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आई एम सुपर एक्साइटेड टू सी यू ऑल टुमारो। आई होप ऑल ऑफ यू आर ऑल्सो एक्साइटेड। तो इस एक्साइटमेंट को बरकरार रखते हुए कल मिलेंगे। और इस बीच में अगर कोई अपना कुछ फीडबैक देना चाहें, कुछ बताना चाहें, तो एक बार हैंड रेज कीजिए और आकर के अपनी बात बताइए। सवाल जवाब कल के सेशन के लिए रखेंगे हम लोग, क्योंकि कल थोड़ा सा लंबा समय है। आज समय की सीमा रहती है, आज थोड़ा कम समय में मेरे को दूसरे सेशन में जाना रहता है। तो वैसे भी 3-4 लोगों से आज मेरी बात हुई है, कुछ लोगों से कल भी बातें करेंगे, कल चूंकि सेशन लंबा है तो और मौका मिलेगा। इस बीच में कोई आकर के कुछ बताना चाहें, कैसा लगा सेशन, आपकी अनुभूति कैसी रही, तो जरूर बताएं। ठीक है। चलिए, शिखा जी सामने नजर आ रही हैं, लगता है लोकेशन चेंज कर लिया आपने अपना। कहाँ के बैठ गई हैं अभी आप? जी, अनम्यूट कीजिए।
यस, बड़े अच्छे से आपने पूरे सेशन को अटेंड किया, तो पहले तो मेरी तरफ से बधाइयाँ आपको उसके लिए। बताएं कैसा थैंक यू। रहा मैडम? सही लगा आपका, जो भी प्रिडिक्शन था वो सही था। अच्छा लगा मुझे, मेरे को आगे भी जानना है, मेरे को चेंज करना है, मेरे को और दूसरों को भी तो चेंज करना है। मैं समझ गया, मतलब आप इस विद्या को सीख करके अपने साथ साथ आसपास के लोगों का और औरों का भी भला करना चाहते हैं, राइट? दिस इज राइट। द परफेक्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू। वेलकम इन दिस फील्ड ऑफ ऑकल्ट, इसको ऑकल्ट बोलते हैं। ये ऑकल्ट फील्ड आता है, इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल के सेशन को अटेंड कीजिए, आपको और क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है? ओके। थैंक यू। यस सर, आपको मैं कैसे प्रोनाउंस करूंगा, मेरे को समझ नहीं आ रहा। BIDYV क्या बोलेंगे इसको, आप ही बताइए। अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। हाँ नमस्ते सर। जी नमस्कार सर, नमस्कार। क्या नाम है, पहले अपना नाम बताइए आप। विद्या, VIDY ए। अच्छा, वो ए विद्या। है, बट वो वी हो गया है, यहाँ से तो वी नजर आ रहा करेक्शन कर देते हैं। है। अच्छा अच्छा, प्रोग्राम राइट। तो काफी बढ़िया रहा। जी। और पिछले 2-3 दिनों से नंबर वगैरह मैं चेंज कर रहा, क्योंकि हम्म। पिछले 10-12 साल में मैंने 10-12 नंबर इस्तेमाल किए हैं, पर कोई भी ओहो। नंबर परमानेंट रुका नहीं, राइट। किसी भी इशू से हो। हम्म। अभी देखिए, अभी मैं ऑलरेडी नंबर लेके ही बैठा था आज। अच्छा। आज परचेस कर लिया हूँ। हाँ हाँ। पर कहीं से आपका वो ऐड आया, तो मैं बोला कि नहीं, इसे इस्तेमाल करना है। ये पोस्टपेड नंबर मैंने लिया था, हम्म। तो मैंने सोचा कि चलो आपका क्लास करता हूँ, और जो भी हो, पेड हो अनपेड हो, हम्म। उसके बाद ही इसको चालू करते हैं। कोई बात नहीं, आप एक बार चैट में नंबर डाल दीजिए, मैं एक नज़र देख लेता हूँ, देख देता हूँ कि ये नंबर कैसा है। आप चैट में डाल दीजिए। चैट में ये नंबर है। गीत साहब अगर बात करना चाहते हो तो कैमरा ऑन कर लीजिए। खराब नंबर है सर, विद्या साहब, बहुत खराब नंबर है, और क्यों खराब है ये आपको कल पता चल जाएगा। ठीक है। हाँ, कल का सेशन तो आप पूरा अटेंड अब कीजिए। नंबर चाहिए था, तो नंबर लिया कि चलो, वो नंबर से बढ़िया कुछ नहीं हो रहा, तो शायद इस नंबर से बढ़िया कुछ हो जाए। डेफिनेटली होगा, बिकॉज देखिए, एक चीज तो होता है कि आप एक नजर में कह सकते हैं कि ये खराब है, उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। बाकी फिर क्या अच्छा है कैसा है वो बात की बात है। बट यस, वो अभी के लिए मतलब आई डिडंट इवन टेक ए सिंगल सेकंड। आपने डाला और मैंने तुरंत से बोल दिया। और क्यों बोला ये अगेन कोई सरप्राइज नहीं है, कल के सेशन में आपको खुद पता चल जाएगा कि मैं ये बातें क्यों बोल रहा हूँ। वो कुछ बढ़िया होने वाला था बोल के हुआ नहीं, तो ये नंबर तो मैं चालू कर दिया चालू होता। कर लेता है, बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही कह रहे हैं आप। देखिए साहब, यहाँ पे जितने लोग आए हुए हैं, मैं अब विद्या जी ने एक अनजाने में एक बहुत अच्छी बात अभी कह दी कि बढ़िया हुआ कि मैं यहाँ पर आया, जो मुझे पता चला। अब मैं आप सबको एक बात बता दूं, यहाँ पर आना महज एक इत्तेफाक नहीं था। आपको लग सकता है कि मैं तो यूं ही आ गया ना, यूं नहीं आते हैं। इनविटेशन न जाने कितने लोगों तक गया होगा, बट उसमें से कुछ चंद चुनिंदा लोग ही यहाँ तक पहुंच पाए हैं, जिनको यूनिवर्स ने यहाँ तक भेजा है। तो यूनिवर्स इसी तरीके से आपको हेल्प करता है। उसको लेना नहीं लेना दैट्स अप टू यू, बट दिस इज हाउ एग्जैक्टली यूनिवर्स सपोर्ट्स यू दैट जा बच्चे ये कर ले, इससे ये चीजें ठीक होंगी। फिर भी अगर आप नकार रहे हैं तो इट्स योर चॉइस, फिर ऊपर वाले बोलेगा जा भाई तुझे वही चाहिए तो वही रख, ठीक है? यस, सो विद्या साहब, कल का ये नंबर खराब है, डेफिनेटली आप इसको मत एक्टिवेट कीजिए, और क्यों खराब है वो भी कल आपको पता चल जाएगा, ठीक है? कल का सेशन पूरा अटेंड कीजिए। यस गीत मैडम, अनम्यूट कीजिए, छोटा सा अपना परिचय दे दीजिए। जी नमस्कार, बहुत बहुत। हाँ हाँ, मैं जॉब करती हूँ। मैंने मेरे ये दोनों नंबर है, उसमें 777 है, तो ये सही है गलत है पता नहीं। और मेरा बर्थ नंबर और वो भी 1 और 8, मतलब क्रॉस ही मैडम होता है सब। गीत जी, मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा, कल का सेशन अटेंड कीजिए, ठीक है? अच्छा 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 अच्छा। सही है या नहीं है, आई होप कि कल कल इसका जवाब आपको मिल जाएगा। मेरे रात को टाइम का बहुत शॉर्टेज देता है। अब मैडम देखिए, अगर इलाज कराना है तो डॉक्टर के पास तो समय लेके जाना पड़ेगा। अब अगर चाहिए कि डॉक्टर आपके घर आके इलाज कर दे तो माफ कीजिए, वो संभव नहीं है, ठीक नहीं है? नहीं, चलो फिर ट्राई करेंगे। ठीक है, अच्छा। थैंक यू। थोड़ा सा मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं घुमा फिरा के बातें नहीं करता हूँ, बातें बुरी भी लग सकती हैं कुछ लोगों को। बट ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं बीमार हूँ तो मुझे छुट्टी लेके एक दिन हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ेंगे, दैट इज अ फैक्ट। मैं ये कहूँ कि ना ना भाई मेरे को इलाज तो भी कराना है, लेकिन नहीं तो दैट इज नॉट पॉसिबल। कल का सेशन अटेंड कीजिए, चीजें पता चलेंगी आपको, ठीक है? इन केस गीति जी, मैं आपको बता देता हूँ, किसी कारण से अगर आपको ये टाइम सूट ना भी करे, तो हमारा पेड कंसल्टेशन होता है, और आप समझ सकती हैं कि ये जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ फाइनली बात पेड पर जाने वाली है, मैंने आज ही बता दिया। तो इसमें कोई सरप्राइज लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो अगर किसी कारण से अगर आपको समय ना भी मिले, कल के सेशन में आकर के एटलीस्ट टीम का नंबर जरूर लेकर के चले जाइएगा, ताकि ये क्या होता है कैसे होता है वो आपको पता चल जाए, ठीक है? सो आई होप कि इस पेड वर्ड से किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हाँ, इट्स टोटली योर चॉइस, आप आगे आए या ना आए, दैट्स टोटली अप टू यू। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। कल बातें करेंगे, कल और डिटेल में जानेंगे। चलते चलते विशाल जी का एक सवाल था, वो मैं वो सवाल ले लेता हूँ। एक सवाल इनका पेंडिंग रह गया था। यस विशाल साहब, मैं भूला नहीं था आपके सवाल को, मुझे याद था आप कुछ पूछना चाहते हैं। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए आप।
जी बताएं सर, क्या पूछना चाह रहे थे? नहीं, आवाज तो नहीं आ रही। मैसेज बॉक्स में मैंने मैसेज किया अभी। अच्छा। यहाँ पे साउंड बहुत है सर, जी जी। तो मैसेज बॉक्स में किया है मैंने। मैसेज में आपने वही नंबर डाला है जो पहले आपने डाला था? नहीं नहीं, वो सेकंड वाला नंबर है, मेरा वाइफ का नंबर है वो। अच्छा, ये भी आपके नंबर से मिलता जुलता ही है लेकिन, है ना? आप ही के हाँ आपके नंबर से मिलते, बस 2 ही डिजिट का फर्क है ना, 2 डिजिट का फर्क है इसके अंदर। नाइन हाँ, 9469, इसमें सिर्फ यही ना? 4 है, तीन के जगह पे 4। नहीं 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 सर, अच्छा नहीं, हाँ, ये भी अच्छा नहीं। दिस इज ऑल्सो देखो नॉट ए मेरा गुड नंबर। सेकंड वाला सवाल ठीक से देखो ना सर नीचे। सर आपने अपने वाइफ का नंबर डाला है क्या ये? नहीं नहीं, आपका सवाल क्या है, रिलेशन? जी हाँ, ये भी कारण हो सकता है, बिल्कुल। हाँ हाँ, सही है, वही कारण है। ठीक है, कल पता चलेगा आपको, कल के सेशन में इनफैक्ट मैं बताऊंगा कि इसमें क्या ओके। होता है। ठीक है, कल पता चल जाएगा। जी जी जी। हम्म, ठीक है, चलिए, दैट्स ऑल। सो बाकी जो लोग अपना नंबर डाल रहे हैं माफ कीजिएगा, फिलहाल अभी नंबर का मैं जवाब नहीं दूंगा, समय की अपनी सीमा है। कल के सेशन में आइए अकबर खान साहब, कल बातें करते हैं, कल सीखते हैं। बिकॉज देखिए, इंडिविजुअली एक एक सवाल का जवाब तो मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन कल आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी, आप खुद से समझ पाएंगे कि कैसे इसको करना है। ठीक है, सो टिल देन टेक केयर, सुपर एक्साइटेड फॉर टुमारो, आई होप यू ऑल ऑफ यू आर। कल मिलकर के बातें करते हैं, ठीक है? नमस्कार रोहित जी, अकबर खान जी, मीना जी और बाकी सब लोग जो भी इस सेशन में हैं। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस।